1000. 3000. No. So मेरे guests have 150 to 200 Indian rupees. Indian. I think 700. 200. मैं बताऊं? बताएं. नहीं आप बताएं हमारा हम में से गेस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं. ना ये 700 की है ना ये 200. कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें. 300. आयशा नहीं इंडिया जाना चाहिए. 450. बिल्कुल हिट हो जाते हैं फिर हम. अभी आप लोग 500 रुपए का एक सैंडविच खा के आए हो और ये इंडियन फूड की अनलिमिटेड थाली है. लाइक जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप इसमें रीफिल भी करवा सकते हैं. I would love Indian rupees, yes. आपके मुताबिक 250 to 350 Indian rupees. हाँ इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400-300 की होगी, 500 मैक्स. क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे. इंडिया में आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स ब्यूटीफुल ऐसी जगह हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं. आपकी अपनी जुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है. जबरदस्त. यस आया. Come, it's possible. आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं अपनी आवाम को दे. Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them. बहुत सिमिलर है कल्चर हमारी. इवन जबान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है. हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है. हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कॉन्टिनेंट था, वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन. हमारे जो पाकिस्तानियों को जब पता चला कि इंडिया में 1 ही रुपए में एक थाली भर का खाना मिलता है तो पाकिस्तान पब्लिक तो हैरान हो गई. और इंडिया की बात ही ऐसी है ना, इंडिया में सब कुछ मिलता है. इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया इतना आगे चला है, यह देखकर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान पब्लिक बहुत शौक है कि हमें भी इंडिया जाना चाहिए. हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, हम यहाँ पर आटे के लिए तरस रहे और वहाँ पर पाकिस्तान वाले सोच रहे कि इंडिया वाले कितने मज़े से रह रहे. 1 ही रुपए में एक थाली भर के खाना मिल रहा है. तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा. और पाकिस्तानियों के बहुत ही अच्छे रिएक्शन आए हैं, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना. नम्रा जाहिद, फातिमा, Fahim Ashraf. सोम्या, जन्नत. राबिया, आयशा, आसमा आमिर, साइमा आमिर, ज़ैनब. आयशा क्या करती हो आप? मैं इंजीनियर हूँ, जॉब करती हूँ. जबरदस्त. और आप? मैं भी जॉब करती हूँ, प्रोडक्ट एनालिस्ट हूँ एक कंपनी में. अच्छा, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ. ये इंडियन थाली है. आपने ये थाली देखकर गेस करना है कि इसकी कीमत क्या होगी. ठीक है, सही. वीडियो स्टार्ट करें. जी करें. अच्छा, ये इंडियन थाली है जिसमें आपको पालक पनीर, कड़ी पकोड़ा, चने, उबले हुए चावल और रोटी और साथ में हलवा नज़र आ रहा है. और मज़े की बात यह है कि ये थाली रीफिलेबल है, यानी जब तक आपका पेट नहीं भरता आप इसको रीफिल भी करवा सकते हैं. कैसी लग रही है थाली देखने में? बहुत अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही है, टेस्टी है, बहुत मज़े की लग रही है. पानी आ रहा है मुँह में? नहीं, पानी नहीं आ रहा. क्यों, कुछ खा के आई थी? हाँ, पेट भरा हुआ है, इफ्तारी करके आए हैं अभी. अच्छा, वैसे मार्केट में कुछ खाया? मार्केट में अभी तो आए हैं हम लोग, खाएंगे अभी कुछ टाइम तक. अच्छा, बताएं इसकी कीमत क्या होगी? आई थिंक 700, 200. मैं बताऊं? बताएं. नहीं आप बताएं हमारा हम में से गेस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं. ना ये 700 की है ना ये 200. कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें. 300. आयशा नहीं 450. नहीं यार, ज्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं? ज्यादा बता रहे हो. अच्छा, हम लोग ज्यादा बता रहे हैं. 100 की तो नहीं है? नहीं. 70. 1 रुपया. 1 रुपया? रियली 1 रुपया? 1 रुपया. हाउ इज दिस पॉसिबल? इंडिया चलते हैं. इंडिया चलते हैं भाई, ये पॉसिबल कर दिखाया है. हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 1 रुपए में वो आपको इंडियन थाली दे रहे हैं जिसे आप लोग रीफिल करवा सकते हैं बार बार. भारत की क्यों मशहूरी कर रही हैं यहाँ खड़े होके? मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि वहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है, यहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है. और आप देखें कि कीमतों में कितना फ़र्क है. अब यहाँ पर जो आप केला 300-350 रुपये दर्जन रमज़ान में ख़रीद रहे हैं, इंडिया में वो 40 रुपये दर्जन मिल रहा है. ट्रू, ऐसे. और अब आप ये देखें कि रमज़ान जब आता है तो ये कहते हैं कि हमारा होली मंथ है ना, हम पूरा रमज़ान इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं. तो हमारी सरकार हमें रिलीफ देने की बजाय जो मुनाफा खोर है वो लोग जो है हमारी खाले उतारना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा महंगी कर देते हैं. तो ऐसे ये हम देख रहे हैं. इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन वहाँ पे चीज़ें सख्ती कर दी जाती हैं. ऐसे ही है. यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं. इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं. वी डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है. ये सच नहीं है. नहीं है ना सच.
आपको लगता है इसमें सच है? क्या चीज़ कि ये 1 रुपए करती है? नहीं कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जाता है। एज पर सोशल मीडिया पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान के साथ एक बहुत डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। अरे आप ये सोचें कि जिस मुल्क में रमज़ान में कीमतें कम कर दी जाती हैं, वहाँ के मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए आपको लगता है कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म और ज्यादती होगी? लगता तो नहीं है, अगर आप ये बात कह रही है तो लगता नहीं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के खुद इंटरव्यूज़ किए हैं। मेरी सोच भी पहले आप जैसी थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे मुसलमानों के इंटरव्यू किए, उन्होंने बताया है कि उन्हें वहाँ पर कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी आज़ादी। वो कहते हैं भाई हमारी फ़िक्र छोड़ो, अपनी करो। पाकिस्तानियों का तो ये आलम है कि अगर क़यामत आएगी तो इन्होंने जानमाज महंगे कर देने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, कैसे पॉसिबल है कि इंडिया इतना सस्ता फूड अफोर्ड कर पा रहा है अपनी आवाम के लिए? आई थिंक वो लोग कोई रिलीफ प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं इस तरह की जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकें। उनकी इस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। हम लोग को भी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जिससे हम लोग अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें इस तरह के होली मंथ में, स्पेशली जहाँ पे लोग मैस बाइंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे लिए चीज़ें इस तरह पॉसिबल नहीं होती ख़रीदना, स्पेशली हमारी जो लोअर मिडिल क्लास आवाम है या उससे भी कम तर तबका है, उनके लिए चीज़ें नहीं होती, तो हमें उनके लिए हम ये देखें कि पिछले कुछ सालों में नहीं बल्कि कुछ महीनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह किस हद तक बढ़ गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आई थिंक इंक्रीज़ हो चुकी है। 16% तो अबव हुई हुई है। तो आप चाहते हैं कि हमारे हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है नून लीग की, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो, हमारी ट्रेड हो। क्योंकि जब पहले हम दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी, हमें फलों में, सब्जियों की कीमतों में काफ़ी रिलीफ मिल जाता था। तो क्या लगता है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी होने चाहिए। अगर ये कहते हैं इट्स गुड फॉर कंट्री रेवेन्यू वगैरह तो बेहतर होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर होने चाहिए। हम अपना मोस्टली बजट लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर, हालांकि आई डोंट थिंक अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो हमें इतना बजट डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोस्टली बजट जा रहा होता है। तो हम लोग अगर पीसफुली रहें तो हमें शायद उस बजट में से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। बट बात ये 2 वे स्ट्रीट होना चाहिए ना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान ही चाह रहा हो, मतलब इंडिया का भी यही कि कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू हो कि उनको भी इस तरह एक बाहमी ताल्लुकात कायम करने हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले, लाइक हमारे बॉर्डर्स पे लाइक वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, तो कभी इंडिया जाना चाहोगे? श्योर, आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में, आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो। वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कल्चर की बात करें तो कितना लगता है कि हम लोगों का कल्चर सिमिलर? हमें होता है सिर्फ इंडिया को ही हैरान है। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जो मर्जी हार जाए लेकिन इंडिया हमसे हार जाए। इसमें चने हैं, कड़ी पकोड़ा है और आपको पालक पनीर नज़र आ रही है, चावल हैं, हलवा है और रोटियां हैं। It seems like a platter, right? वो सब तो सही है, कहना हैव इट इन सहरी। Sort of as compared to what we have in Bundukhan. अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये थाली आप रिफिल भी करवा सकते हैं और तब तक खा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। Okay. जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं, थाली आपने देख ली, इसकी कीमत क्या होगी? इसकी होगी 3000। 3000? No. So मेरे guess है 150 to 200 Indian rupees. Indian rupees, yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 Indian rupees. हाँ, इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400-300 की होगी, 500 मैक्स। या अब मैं बताऊं, जी बताइए। 1 रुपए में No way. ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। यस आई एम। Come, it's possible. आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them for this? Yeah. Maybe, yeah, that's the That's my cause. guess. Yeah. अच्छा, अगर पाकिस्तान में ये थाली मिलती तो इसकी कीमत क्या होती? 2500. Well, अगर हम इसको इकोनॉमिकली भी और बड़ा अगर हम इस हवाले से देखते हैं कि सपोर्टिंग टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस,